नमस्कार। तो प्रिय व्यूअर्स, आप कैसे हैं? सब ठीक है तो ठीक है, ओके। सो थोड़ा आप लोग को मंगलमय कामना चाहता हूँ और आज फिर एक बार आपके समक्ष एक छोटी सी क्लिप लेके आया हूँ। आपको अच्छा लगेगा ज़रूर। अगर अच्छा लगे तो काइंडली शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो कमेंट्स भी दीजिएगा। कमेंट्स मेरे को नहीं मिल रहा, तो आप लोग का सुझाव, वैल्यूएबल कमेंट्स, वैल्यूएबल सुझाव अगर समय आए तो मैं आगे आने वाले वीडियो में और इससे और बेहतरीन और का पसंद का क्लिप्स लेके आ सकूँगा। तो मैं आज का वीडियो अभी शुरू करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। टुडेज टॉपिक्स इज बेनिफिट टू वेक इन ब्रह्म मुहूर्त। तो आज का विषय वस्तु है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठना। तो ब्रह्म मुहूर्त साधारणतः शास्त्रों के अनुसार सुबह 3:30 बजे से 5:30 बजे तक, ये जो पीरियड होता है इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त is the time of the early morning which is emphasized by the spiritual idol. This pre-dawn period is believed to be the ideal time to start vital spiritual work and to do meditation. तो ब्रह्म मुहूर्त वो टाइम है, वो समय है जिस समय में ऋषि मुनि, योगी, महानुभाव न उठते थे। इस समय आध्यात्मिक क्रियाकलाप और मेडिटेशन करने के लिए बेहतरीन होता है। तो जो ब्रह्म मुहूर्त, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो जिस टाइम में ऋषि मुनि, योगी, हमारा महान पुरुष जितना भी है वो लोग उठते थे, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। वैसे तो मुहूर्त जो होता है, मुहूर्त माने समय, तो 24 आवर्स में 30 देयर आर 30 मुहूर्त इन 24 आवर्स। ठीक है। सुबह 6 बजे से 6:45-48 तक का जो सनराइज होते हैं, सूर्योदय होते हैं, उसको हम रुद्र मुहूर्त कहते हैं। और सुबह 6:45 व 6:48 से 7:30-35 तक उसको आही मुहूर्त कहते हैं। और मित्र मुहूर्त, इस मुहूर्त का समय है 7:36 से 8:24 तक। 3 हो गया। 4 में है आपको पितृमुहूर्त। पितृदेव, जो जितना भी हम लोग का पितृ है उसके लिए वो मुहूर्त है, पितृ को समझना है। 8:24 से सुबह 9:12 तक ये पितृमुहूर्त है। इसी तरह वासु मुहूर्त 9:12 से 10 बजे तक का ये मुहूर्त जो होता है, ये समय होता है, वो वासु मुहूर्त है। 30 में से अब छठों में है 10 बजे से 10:48 तक का जो मुहूर्त, जो समय होता है, वो बराहा मुहूर्त कहते हैं। ठीक है। तो विश्वदेवा मुहूर्त शुरू होता है आपको 10:48 से 11:36 तक सुबह। और विधि मुहूर्त शुरू होता है आपको 11:36 से
12:24 तक, 12:24 तक सबसे 24 आवर्स में 30 मुहूर्त होता है। ठीक है, अभी आएगा सुतानुमुखी मुहूर्त। इसका समय है 12:24 से 13:12 तक, 1 बजे से 12 बजे तक। ठीक है, परुहूत मुहूर्त जो होता है वो 1:12 से 2 बजे तक होता है। इसी तरह से 2 बजे से लेकर 2:48 तक वाहिनी मुहूर्त होता है। ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट 2:48 से 3:36 तक का मुहूर्त है नक्तनकरा मुहूर्त बोलता है इसको। इसी तरह से 3:36 से 4:24 तक, 3:36 से 4:24 तक का मुहूर्त है वरुणा मुहूर्त। वरुणा जो बोलता है ना, वरुणा कायम तथायम हो, त्यो वो मुहूर्त है। आर्यमन मुहूर्त शुरू होता है आपको 4:24 से 5:12 तक। ठीक है, इसी तरह 5:12 से 6 बजे तक होता है आपका भाग मुहूर्त। भग बोलता है जिसको, भग मुहूर्त बोलता है वो। और 6 बजे से लेकर 6:48 तक जब वो सनसेट होता है, सूर्य अस्त होता है, वो मुहूर्त को बोलता है आपको गिरिशा मुहूर्त। जब सूर्योदय शुरू होता है उसको गिरिशा मुहूर्त होता है। अब 6:48 से 7:36 तक आजपद व्रत बोलता है। आजपद व्रत माने मुहूर्त, आजपद मुहूर्त। अब 7:36 से 8:24 तक बोलता है वो आयुर्बुद्ध्या माने आयुर्बुद्ध्या बोलता है ना, आयुर्बुद्ध्या। वो मुहूर्त को आप 7:36 से रात को 8 बजे तक, 8:24 तक। तो 8:24 से फिर 9:12 तक पुष्य मुहूर्त। 9:12 से रात को 10 बजे तक अश्विनी मुहूर्त। क्या है? अश्विनी मुहूर्त। तो यमा मुहूर्त शुरू होता है आपको 10 बजे से 10:48 तक। अग्नि मुहूर्त का समय है 10:48 से 11:36 तक। ध्यान रखिएगा, 11:36 से 12:24 तक विधर त्रिमुख। और कंधा मुहूर्त बोलता है 12:24 से 1:12 तक का वो समय होता है कंधा मुहूर्त। 1:12 से 2 बजे तक रात का, उस टाइम को आदित्य मुहूर्त बोलता है। इसी तरह से जीवामृत मुहूर्त शुरू होता है आपको 2 बजे से रात 2:48 तक सुबह। ठीक है, अब शुरू होता है विष्णु मुहूर्त का समय है 2:48 से आपको 3:36 तक, 3:36 तक। वो है विष्णु मुहूर्त। अब शुरू होता है द्युमत द्युति मुहूर्त। उसको समय है 3:36 से 4:24 तक। उससे शुरू होता है, वहीं से शुरू होता है 3 बजे से 36 जो शुरू, ये द्युति मुहूर्त जो शुरू होता है, उसका पीछे ही ब्रह्म मुहूर्त शुरू रहता है। उसका टाइम है एक्चुअली 4:24 प्लस अंत में है समुद्र मुहूर्त, उसको 5 बजे से 6 बजे तक। फिर लगातार 6 बजे से फिर रुद्र मुहूर्त, आही मुहूर्त, ऐसा होते होते आता है। तो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। ठीक है, तो ब्रह्म मुहूर्त
का जितना भी विशेषता है भी मैं बताऊंगा आपको धीरे से, तो सुनिएगा। दिस डिवाइन मोमेंट इज वेरी फ्रूटफुल फॉर एवरी एस्पेक्ट फ्रॉम इट्स डिवाइन नेचर। We can enhance creation and concentration. It provides calming mental stress and its potential to improve health. That means ये डिवाइन मूवमेंट है, जो डिवाइन का जो समय है, ब्रह्म मुहूर्त का है, वो सोच के लिए आपको जितना भी सोचना है उसके लिए, जो भी सोचेंगे उसके लिए एक फलदायक है, फ्रूटफुल है। और इसके बदौलत क्रिएशन, कुछ आपको क्रिएट करना चाहता है, एंड कंसंट्रेशन में वृद्धि होता है। जो सोच के मैं अभी उठ के ये ब्रह्म मुहूर्त में जो उठा हूँ, मेरे ध्यान शेष होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद मेरा काम ये है, वो सीक्वेंस से उसको ऐसे ही फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा से सुनिएगा। The focusing the Brahma Muhurt, significance and right elements and benefits of Brahma Muhurt. Anyone can utilize this spiritual moment of day to increasing the spiritual growth and enhancing the meditation. मतलब ब्रह्म मुहूर्त, इन शॉर्ट, ब्रह्म मुहूर्त को फोकस करने से आत्मीय सोच में वृद्धि होता है। जो स्पिरिचुअल फीलिंग्स है, जो आप हृदय से सोचता है, उसमें आपको हेल्प होता है, सपोर्ट होता है। ब्रह्म मुहूर्त इज अल्टरनेटली sacred time, Brahma's time, creator time. This is the Sanskrit word. Brahma Muhurt is the Sanskrit word, and this is the earliest part of the morning. This start just before sunrise, in which time our life and our pran energy is strongest. That means ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त का दूसरा नाम, वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त का दूसरा नाम है पवित्र क्षण, ब्रह्मदेव का टाइम, सृष्टिकर्ता का टाइम, क्रिएटर्स टाइम। ये संस्कृत शब्द है। दिस इज द संस्कृत वर्ड, ब्रह्म एंड मुहूर्त। ये संस्कृत शब्द है और इस शुभ का सबसे पहले भाग है, मॉर्निंग का फर्स्ट पार्ट है। ये सूर्योदय के कुछ क्षण पहले के मुहूर्त है, जिस समय हमारे प्राण और हमारे ऊर्जा, एनर्जी एकदम मजबूत स्थिति में होते हैं। कोई टेंशन नहीं, ध्यान करने के मूड में होते हैं। सुबह जितना भी हमारा स्ट्रगल शुरू होता है, दिन का शुरू होने के साथ साथ सुबह में कुछ भी नहीं होता है। सुबह ध्यान का टाइम है, वर्शिप का टाइम है, आध्यात्मिक सोच का टाइम है। तो इसको फॉलो कीजिएगा। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? आपका ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बहुत बहुत फायदा होता है। ठीक है, कल से शुरू कीजिएगा, देखिएगा। हाँ, इट स्टार्ट्स एन आवर एंड 36 मिनट्स बिफोर सनराइज एंड एग्जिट्स फॉर 48 मिनट्स। ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है सूर्योदय होने से 36 मिनट्स पहले और 48 मिनट तक रहता है। विद इन दिस 48 मिनट्स आपको मेडिटेशन, अच्छा सोच, सब कुछ करना है, पूजा वगैरह सब कुछ करना है। ठीक है, मैं विस्तार से बताऊंगा। दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस मेडिटेशन, एज इट इज द बेस्ट टाइम when our mind and body are in the perfect state of completely balance. At this time,
There is peaceful and very sound, and the silence brings in sound mind a sense of serenity. इसका मतलब ये मुहूर्त सूर्योदय होने से 36 मिनट पहले शुरू होता है और 48 मिनट तक इस कायम रहता है। ठीक है, जिस समय वायु एयर पीसफुल शांत होते हैं और सुमधुर स्थिति में होते हैं, एयर भी जिसका वो अच्छा वायु होता है, शांति वायु होता है, आपका बर्ड्स का माने उसका आवाज़, बर्ड्स जो बोलता है उसका आवाज़ उसी वहीं से शुरू होता है। ठीक है, अच्छा लग रहा है, शांति से सुनिएगा। आउट ऑफ ऑल द टाइम ऑफ द डे, ब्रह्म मुहूर्त इज नोन एज टू बी द वेरी मच conducive to spiritual happiness. This is the time of transition. At that time my mind is in on sound tune. दिन और रात का दूसरे पल से ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक पल के लिए अधिक फेवरेबल है। इस समय आपका माइंड एकदम शांत रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। ठीक है, तो ब्रह्म मुहूर्त का तो थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिला। तो इस समय आपको क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या अवॉइड करना है, उसके बारे में मैं विस्तार से बताता हूँ। प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ईट एनीथिंग during this muhurt, because if I do this thing, my pran in my life will lose their dedicated balance. इस समय में कुछ भी पीना नहीं, कुछ भी खाना भी नहीं। अगर ऐसे करे तो मेरा जो शरीर का जो आत्मा है और मेरा जीवन है will lose their dedicated balance. जिस डेडिकेशन से आप कर रहे हैं वो बैलेंस को ढलफल कर देता है, बैलेंस में डिसबैलेंस कर देता है। तो खाना नहीं, पीना नहीं, एक नंबर। प्लीज डोंट डू द इंटेंसिव फिजिकल एक्टिविटीज एज इट विल डिस्टर्ब योर मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड। कोई भी आपको फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करना है, हिंडुल नहीं करना है, शांत प्रकार से आपको मेडिटेशन करना है। अगर करेंगे तो ये मेडिटेशन में जो माइंड डाइवर्ट कर देता है, ठीक है, जो माइंड से आप आगे बढ़ने चाहते हैं वो डिस्टर्ब होता है। प्लीज डोंट यूज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, प्लीज डोंट यूज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सच एज मोबाइल फोन, कंप्यूटर एक्सेट्रा एट द ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम में कोई भी आपको गैजेट्स, मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स जो भी हो, प्लीज डोंट यूज दिस गैजेट्स। If you are tired, feel uneasy, then please don't force to awake in Brahma Muhurt. अगर यदि आप सोते समय टायर्ड हैं कि अनईजी फील हो रहा है, वो थोड़ा चक्कर लग रहा, थोड़ा फीवर है, तो फोर्सिबली आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना चाहिए। जितना भी दिन हो आप आराम कीजिए। शरीर तंदुरुस्त हो तभी ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, नहीं तो इसका दूसरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, प्लीज कीप योरसेल्फ फ्रॉम द नॉइजेस एंड टॉकिंग। ब्रह्म मुहूर्त में हल्ला जहां पर हो रहा है, वाद विवाद चल रहा है, उसमें मत जाइए। ठीक है, उसमें मत जाइए। Please avoid yourself from the negative feelings. मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, नकारात्मक सोच से आप दूर रखिए खुद को ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, ट्राई टू मेंटेन काम पीसफुल एटमॉस्फेयर।
जो आपका एटमॉस्फेयर है, जहाँ पर आप मेडिटेशन कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, तो वहाँ थोड़ा शांत वातावरण रखिए, एलोन रहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एज सच दिस इज द आइडियल मोमेंट टू प्रैक्टिस मेडिटेशन if you want to begin your day off with a feeling of wellness and serenity, ठीक है। तो ये क्षण है बहुत ही अच्छा आइडियल मोमेंट है मेडिटेशन के लिए। अगर आप ये करते तो आपका शरीर और आत्मा वेलनेस और सेरेनिटी से भर जाएगा, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट्स ऑफ वेक, अब मैं ब्रह्म मुहूर्त को बेनिफिट्स, आपका फ़ायदा के बारे में मैं विस्तार से बता रहा हूँ, सुनिएगा। वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट्स ऑफ वेक इन ब्रह्म मुहूर्त इज दैट इट अलाउड्स one to motivate with minimal or no distractions and interruptions. आपको कोई भी समस्या, इंटरनल आध्यात्मिक हो या भौतिक समस्या हो, उसको टैकल करने में मदद मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये किसी के भी कोई भी रुकावट से बाहर निकलता है। One of the other greatest benefits of the Brahma Muhurta in the spiritually charged conversation that allows us to engage in meditation and other spiritual practices with the better effect and success. ब्रह्म मुहूर्त का ये फायदा है, आपको स्पिरिचुअल बना देता है, आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं ब्रह्म मुहूर्त को अगर प्रैक्टिस करेंगे तो। ड्यूरिंग दिस टाइम द एनर्जी इन द एनवायरनमेंट इज हाईली कंड्यूसिव टू स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एज अ डीपर कनेक्शन विद द डिवाइन कैन बी एक्सपीरियंस। आपका आत्मा में बहुत अंतरात्मा से इतना अच्छा फीलिंग होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन करने से, बहुत अच्छा फीलिंग होता, ठीक है। इट इज बिलीव दैट, ये विशेष योग्य है, दैट दोज हु प्रैक्टिस एट दिस टाइम ब्रह्म मुहूर्त कैन एक्सपीरियंस ए हाईलाइटन सेंस ऑफ मेंटल क्लैरिटी एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस एज वेल एज ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपीरियंसिंग और स्पिरिचुअल अवेकिंग। संपूर्ण रूप से आपको आध्यात्मिक सोच, अंतरात्मा से इतने अच्छा फीलिंग आता है। यहाँ पर मेरा कोई दुश्मन नहीं, मेरे सबसे साथ अच्छा रिलेशन है, सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरे को लेके कुछ भी जाना नहीं है, मेरे को आत्मा को संतुष्टि देना है, खुद को पहले संतुष्टि देना है और मेरे शरीर आत्मा न्यौछावर कर देना है कि वर्शिप में, ठीक है। ये मुहूर्त में अंतर आत्मा और आध्यात्म का आंतरिक लगाव होता है। ये विश्वास योग्य है कि ये हर कोई इस मुहूर्त में आत्मीय सचेतन पा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त का फायदा क्लियर? अगर क्लियर ना हो तो फिर भी बता दूंगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, ओके। मेरे साथ देने के लिए आपको अनेक धन्यवाद, ठीक है, बहुत धन्यवाद। एट दिस टाइम द बॉडी इज इन मस्ट अलर्ट एंड रिलैक्स स्टेट। ये ब्रह्म मुहूर्त में मेरा शरीर रिलैक्स मूड में रहता है, एक शांत रहता है, allowing us to focus on whatever tasks you have at hand। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, मेडिटेशन करने से ये सोच ऐसा होता है, मेरे अभी सीक्वेंस, काम का सीक्वेंस क्या क्या है, ये खुद को आपको मेमोरी में रिकॉल हो जाएगा।
अभी क्या करना है, अभी उठ के पूजा करना है, उसके बाद क्या करना है, क्या करना है 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा एटसेट्रा. Okay, you have at a mind. The mind becomes free from the useless chatter and negative thoughts, allowing you to focus on the present. The mind is also at its most creative and intuitive, allowing you to come up with innovative and effective solution to problems. पॉइंट वाइज बताते जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, नुकसान कभी भी नहीं होगा. आपके हाथ में अब कितना काम बाकी है, कितना काम करना है, वो इस रिलैक्स मूड में आप सोच सकते हैं. आपका दिमाग अनचाहे अनावश्यक विचारों से अलग होते हैं और नकारात्मक सोच से मुक्ति पाते हैं. ठीक है, मेडिकेशन का ये अच्छा फ़ायदा है. ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या क्या फ़ायदा है वो आपको मैं विस्तार से बता रहा हूँ. आप सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, सुनने से भी ज़्यादा ध्यान देना है. तो ब्रह्म मुहूर्त का मैंने जितना भी बताया है आपको कैसा लगा, फिर मैं एक बार ऐसे टॉपिक को लेके आऊँगा. अगर मेरे तरफ से कुछ भी त्रुटि हो गया हो ड्यूरिंग माई कन्वर्सेशन, इफ आई हैव डन मिस्टेक्स, इसको आप अपना समझ के तुमको माफ़ कर देना. और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन ज़रूर पुश कर देना. और कमेंट्स, आपका वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए मैं भी वेट कर रहा हूँ. कमेंट्स दीजिएगा. तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कोशिश कीजिए. सूर्योदय, अगर सूर्यदेव ने आपको सुबह बेड में सोया हुआ देखता है तो कुछ गड़बड़, शरीर में कुछ गड़बड़ हो जाएगी. और आप सूर्यदेव को उठते हुए आप देखेंगे तो शरीर में जितना भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक सोच है, शारीरिक कष्ट है, बीमार है, अस्वस्थ है, वो धीरे धीरे मुक्त हो जाएगा. एक्सपीरियंस, अनुभव से मैं जितने भी ये विचार पेश किया उसमें मैं इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पारंगत तो नहीं हूँ, तभी कोशिश करता हूँ ये सब को लेके आपके समक्ष आने के लिए कि कुछ हद तक समाज को जागरूक कर सकूं. ये मेरा मकसद है और कुछ भी नहीं. आप लोग हैं तो सब कुछ ठीक है. आपका प्यार, आपका सपोर्ट अगर इसी तरह से मिलता रहता है तो मैं भविष्य में और बहुत टॉपिक्स लेके आ सकता हूँ. ऐसे ही प्यार बने रहे. बहुत व्यूअर्स आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन में थोड़ा रुकावट हो रहा है. आई डोंट हैव आइडिया, तो क्या कहाँ पर क्या गलती हो गया, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. एंड आई होप ऑल द व्यूअर्स विल सपोर्ट मी, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक ग्रेट स्टेमिना के साथ मैदान में उतर सकूं. इसी भावना के साथ, इसी फीलिंग के साथ, और आपका मंगलमय, आपका परिवार का, आपके बच्चे का और आप खुद का और समाज का मंगलमय कामना करते हुए, आपसे निवेदन करते हुए कि बुजुर्गों को, माता पिता को सेवा कीजिएगा, ज़रूरतमंद को कुछ न कुछ हेल्प कीजिएगा, सोसाइटी को कुछ प्रदान करें. तो ये सोच आपके लाइफ में कुछ न कुछ खुशियाँ प्रदान कर सकती हैं. तो इसी सोच के साथ आपसे मैं न चाहते हुए भी
विदा लेना चाहता हूँ। मंगलमय रहेंगे, सुखी रहेंगे और थैंक यू। जय हिंद।